आपको लगता है क्या सिर्फ अर्बन ग्लैमर रोल्स मिलते हैं या ये रोल एक शिफ्ट चेंज था आपके लिए? तो मेरा पहला रोल तो अर्बन ग्लैमर था ही नहीं. इट वाज अ गर्ल फ्रॉम बिहार and then two were urban and now again. So I think it's actually 50-50. So but I've always aspired for, I mean I started with that, और मेरा ये मतलब you need to fit the role, to be honest, and if some makers saw me fitting those roles, I'm blessed and grateful that the makers of TVF thought I fit this role. Of course you have to mold yourself. First instance may I don't think I look like someone that maybe an audience would say, but it worked out. I think we all gave our best. I auditioned and Rahul and Arnab sir, etc., Deepak sir thought it worked. So I think I'm just grateful for that. बट ये मैंने देखा है कि एक मेकर्स की भी एक क्वालिटी होती है कि कुछ मेकर्स आपको उस तरह से भी देख पाते हैं जिस तरह से आप देखे नहीं गए वो पहले. That's so true, यार. तो जैसा कि आकांक्षा ने कहा, बिकॉज मैं इन लोगों के साथ काम किया है तो मैं जानता हूँ, और वो मैंने पहला जब शो किया था तब भी फील किया था कि जब मैंने वो शो किया था तब मैं ऑब्वियस चॉइस नहीं था उस शो के लिए. ऑब्वियस चॉइस मतलब ये कि मैंने उस तरह का काम पहले नहीं किया हुआ था. पर अरुणाब ने और जो टीम थी उन्होंने विश्वास किया था कि नहीं यार, हमें दिख रहा है, हम इमेजिन कर पा रहे हैं ये कर लेगा, ये करेगा. और मैंने 3 सीजन किए, उसके बाद बहुत प्यार मिला, अवार्ड्स मिले. And now even in this, and that is the point of a creator. That is the point. मतलब वो है, but I mean honestly speaking, I've realized कि वो सबका थोड़ा कुछ लोगों का ज्यादा है. So एक imagination होना और एक faith होना. I think that excites an actor. जो I'm sure I can imagine आकांक्षा ने फील किया जब कोई बोलता है ना कि यार I believe that you can do it. आपको और एक्साइटमेंट और मोटिवेशन मिलता है कि यार ये 2 लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगा. क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 4 लोग ने ये सोचा है कि शायद ये नहीं कर पाएगी, या ये उस जोन की नहीं है, या आप अर्बन हो, आप किसी और को क्यों नहीं लिया यार. हाँ, तो वो आई थिंक आई अप्रिशिएट जब ऐसे मेकर्स है. एंड आई नो TVF हैज ऑलवेज टेकन दीज काइंड ऑफ चॉइसेस. आप देखेंगे हमेशा एक नॉन ऑब्वियस, दे आर नॉट चेजिंग नेसेसरीली कि यार सबसे फेमस इंसान को कास्ट कर लेते हैं या सबसे ऑब्वियस इंसान को कास्ट कर लेते हैं. दे बिलीव इन द क्राफ्ट, उसको अपना काम आता है, और फिर वो विश्वास आपके काम को और बेटर बनाता है कि यार अब इन्होंने मुझ पे विश्वास किया है जो हर कोई नहीं करता. और then with TVF you feel like they only take such serious good actors कि अगर आप चुन गए ना, you're like okay. हाँ, तो आपको लगता है वो if they see something in you, मतलब चलो कुछ तो सही किया है. अमोल जी, जैसा आपने कहा कि मतलब आपको क्या लगता है कि हमेशा क्यूट और लाइकेबल लड़के का रोल मिल रहा है आपको जिससे आप टाइपकास्ट हो रहे थे? आ रहे थे मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि जो आते हैं उसमें से 60-70% क्यूट और लाइकेबल होंगे, बट जो मैं करता हूँ उसमें 60-70% नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है. कई बार लोग उससे भी ज्यादा आपको जानने लगते हैं जो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने शो ट्रिपलिंग किया है TVF के साथ, वो वाला कैरेक्टर 3 सीजन किया है तो लोगों के दिमाग में ज्यादा रहता है, बट वो एक शो है. उसके अलावा जिन चीजों के लिए लोग मुझे पहचानते हैं सबसे ज्यादा लिस्ट में, वो चितवन है, फिर वो सरदार उधम है जिसमें क्यूट और लाइकेबल वर्ड शायद यूज भी नहीं होंगे. दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा एंड कैरेक्टर. मतलब वो तो एक लेजेंडरी हिस्टोरिकल फिगर है. और जो मैंने फिल्में की हैं, आई प्लेड अ डिलीवरी बॉय ऑल्सो, आई हैव प्लेड अ फ्रीडम फाइटर, आई प्लेड अ DJ. सो मैंने ये कोशिश की है कि अगर आने वाली चीजों में एक तरफ लीनिंग ज्यादा है, एटलीस्ट मैं जो करूं उन चीजों में एक तरफ लीनिंग ज्यादा ना हो. सर, क्या ये रोल आपने सिर्फ TF के ब्रांड का देख के किया या कंटेंट पे भी बिलीव था आपको? देखो, मैं TVF के साथ, जैसा हमें पता है कि मैं तो काम कर चुका हूँ, उस ब्रांड को मैं या उस कंपनी को मैं तब से जानता हूँ जब वो एक कमरे के अंदर शायद 3 लोग थे, बिकॉज हम एक दूसरे को जानते थे. हम सब इंजीनियर्स हैं, वो पुराने जन्म की कहानियां हैं कि सब इंजीनियरिंग करके IIT से पढ़ के बॉम्बे आए. जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगा कि यार कौन होगा मेरे जैसा IIT से आया हुआ, मैं अकेला ही होऊंगा. फिर सुनने में आया कि यार और भी 4-5 घूम रहे हैं शहर में, वो भी आए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग IITs से.
एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से टकराए, एक तरह का कनेक्शन भी था बिकॉज आपको लगा था कि यार मेरे बैकग्राउंड का तो कौन ही होगा यहाँ पे, बट वो 5-6-7 लोग आपको मिले। मेरा एक्टिंग और थिएटर में ज़्यादा फोकस था तो मैं वो करता रहा, एंड आई थिंक ये टीम थोड़ा क्रिएशन, राइटिंग, डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड थी, एंड वहाँ से TVF निकला। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा ब्रांड बनते बनते मैंने देखा है, बट मैंने इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने उस बच्चे को पैदा होते हुए दिखाया, फिर उसको एक बहुत अमेजिंग इंसान और बहुत फेमस इंसान और बहुत अक्लेम्ड इंसान बनते हुए देखा है। तो इतना मैं थैंक्स टू दैट प्रिविलेज मैं क्लेम कर सकता हूँ कि यार मैं सिर्फ TVF को वहां से नहीं जानता जब वो ब्रांड बन चुका था, मैं वहां से जानता हूँ जब वो रूट्स में था, जब वो बीज बोया गया था, और वो रिश्ता कहीं ना कहीं वहां से शुरू होता है ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नोइंग कि यार हाँ हमें एक दूसरे के काम में विश्वास है, हम करेंगे। 2016 में मैंने पहला शो किया था उनके साथ, तब से लेके वो भी और बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं, अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूं, मैं भी बन चुका हूं, बट वो तो अब इसमें वो नहीं है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं क्योंकि वो ब्रांड है या वो है, वो तो एक दूसरे के काम में बिलीफ है, और वो हमेशा से था। जब ब्रांड नहीं थे तब भी था कि यार एक दिन साथ में काम करेंगे। ये बातें तो तब हुई थी जब किसी के हाथ में फूटी 2 कौड़ी भी नहीं थी, तब भी था कि यार विल डू समथिंग टुगेदर। सो आई थिंक एटलीस्ट माय रिलेशनशिप विद TVF इज बियॉन्ड ब्रांड एंड कौन कितना बड़ा है और क्या चल रहा है। आई थिंक दैट्स डीपर देन दैट। तो नरेशन के टाइम पे आपको स्टोरी पसंद आई कि क्या था? बिल्कुल पसंद आई, मतलब बट मैं आधी स्टोरी में मैं दीपक को बोल दिया था कि मैं कर रहा हूँ, और वो नहीं पूरा सुन तो ले, ऐसे नहीं, मैं समझ गया सी, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक आई रियलाइज फेथ इज अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, राइट। आप बहुत सब्जेक्टिव चीज है। मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा, आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं करते। ऐसा होता होगा, आप जिसको पसंद करते हो उसके जोक्स आपको ज्यादा फनी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल एडमिरेशन है। शायद दीपक ने जब मुझे पहली लाइन ही बताई कि यार ऐसा एक शो है, उसमें ऐसा 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 है, मैं तो हो गया हूँ कन्विंस। अब मुझे फॉर्मेलिटी के लिए आई ऑल्सो वांट टू अलाउ हिम टू स्पीक फर्दर, मैं अपने मन में डिसाइड कर चुका हूँ, राइट। तो वो आई थिंक यू वांट टू लिसन एंड यू हैव फेथ कि यार बुरा तो नहीं होगा। मैंने आज तक कोई बुरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है TVF के ऑफिस में, मैंने पढ़ी है, सुनी है, लिखा भी है उनके लिए, एंड आई नो the amount of rigor that goes into writing. I didn't know you wrote for them. I wrote a show for them. मेरा भी खून निकाल दिया गया था because I know the rigor. मतलब वो ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी चलो शूट पे जाना, नहीं। जब तक मैंने वो एपिसोड लिखा था, फर्स्ट एपिसोड, I narrated in front of 50 people. Like every employee. That long table. No, this was a previous office. This used to be in Andheri. It was a big hall like this. और मैं यहाँ बैठा था और I thought नरेशन देने आप जाते हो तो सुनते हैं 3-4 लोग टेबल पे बैठ के, तो उन्होंने बोला बाहर बैठ के करते हैं। बाहर ऐसे काउच पे बैठ गए, एंड अरुणाब से बुला लो सबको, एंड ऐसे 60 लोग इकट्ठे हो गए कमरे में। एवरी एम्प्लॉय हु वाज इन दैट बिल्डिंग वाज स्टैंडिंग देयर। That's so He said, let's cool start. though. That's so smart. It's like That's why they touch anyone. एंड देन वो एपिसोड सुनाने के बाद हर एक इंसान से पूछा जाएगा जो शायद 2 दिन पहले ज्वाइन किया है कंपनी, उससे पूछा कि हाँ तो क्या लगा, वो भी बोलेगा कि हाँ वो सेकंड हाफ में कुछ मजा नहीं आया। सो आई नो कि कितना रिगर राइटिंग में गया है कि वो एक एपिसोड लिखाने के लिए मुझसे 6 महीने तक खून बहाया गया। यार नहीं, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा हम नहीं करेंगे। सो व्हेन दे कम टू मी एंड दे सेड कि हमने एक शो लिखा है जो हम 3-4 साल से जिस पे काम कर रहे हैं, जो दीपक और अरुणाब ने शायद 4 साल पहले सोचा था और उस पे काम करना शुरू किया था, उस पे राइटिंग चल रही है 2 साल से, उस पे ये टीम इकट्ठी हुई है, राहुल इज डायरेक्टिंग, वैभव इज राइटिंग, दीपक इज शो रनिंग। तो कहीं ना कहीं वो है कि यार मतलब मैं सुनूंगा पर अच्छा है, मुझे पता है ये अच्छा है, मुझे पता है मेहनत, बहुत सारी मेहनत के बाद ये मुझ तक ये आया है। ये ऐसा नहीं है कि अभी सोचा, अभी जल्दी लिखा, कच्चा पक्का और बना रहे हैं, ये होता ही नहीं है TVF में, मैं जानता हूँ। अच्छा, आजकल के जो जितने भी थ्रिलर शोज आ रहे हैं, सस्पेंस शोज आ रहे हैं, तो उसमें से ये एक लाइट हार्टेड शो आपके लिए, मतलब ऑडियंस के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है? आप दोनों से जानना चाहेंगे। ऑडियंस के लिए कितना अच्छा होता है? मतलब जैसे सस्पेंस और डार्क थ्रिलर्स और ये सब आते हैं OTT में, तो जो है लोग देख देख के करेक्ट मतलब पक चुके हैं। तो आपके हिसाब से ये एक फ्रेश शो, एक शो जो है एक लाइट हार्टेड शो आता है, तो फिर ये कितना ज्यादा अच्छा होता है? जैसे आपने बोला लोग पक चुके हैं, सो आई थिंक इट्स टाइम। और आई फील लोग जब टीवी देखते हैं, जब एक पूरे
दिन के काम के बाद घर आते हैं और जब टीवी देखते हैं, they just want to smile, feel good, खाना खा के सोना है. I think everyone just wants to have just feel good about life, and I think TVF has cracked that code, and Gram Chikitsalaya आपको exactly वो ही देगा. It's light-hearted, it's happy, you feel good. Yeah, you just feel happy, you relate to it, आप खुश होके सो जाओगे. So it's just a beautiful, loving, nice, happy show, and I think there's something for everybody. और it's definitely. आकांक्षा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी लगता है कि डॉक्टर का रोल थोड़ा स्टीरियोटाइप हो रहा था कि गांव की लड़की बट स्टिल मॉडर्न? क्या ये रोल स्टीरियोटाइप हो रहा है? I mean, but I feel like art is imitation of life ना, ये होता है. I feel like फिर आप बोलोगे कि वो young cool girl भी इतनी that role has been overused so much, but it's this show is about the healthcare facilities in rural India, तो उसमें doctors तो होंगे ही होंगे. I'm modern, I mean, I don't think so. I feel I don't, without revealing too much, I don't want to say modern है, पर हाँ, she's educated, she cares about what she's doing. इसलिए we have a little bit of a टक्कर, क्योंकि he's new, and no, I feel it's a very different character. It's new. I think बहुत different sides of this kind of character explore किए गए हैं, and I feel like trailer से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, but I don't think it's been overused. I think it's a very beautifully written character, very different, very new. क्या कभी लगा कि ये शो थोड़ा प्रीची हो गया है या इन द नेम ऑफ सोशल मैसेज? No, I think no, I think you answer first. No, please. No, I just think no, it's never too preachy. I feel like I said, art imitates life. Like life is full. There's lots of things. I mean, there's drama, there's happiness, there's the social. Constantly, people are fighting 10 battles, living life. This is just like this is just life, different colors and facets of life. Or it's a very wholesome show. So her character, सबकी journey, सब relate कर सकते हैं. It's basically that. So I don't think it's preachy. I think it's beautifully, light-heartedly told. It's emotional, which I don't think can ever go wrong, in my opinion. अमोल सर, आप? यार मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से कहानियों को देखता हूँ, या कहानियाँ इन जनरल, चाहे आप फिल्म में बता रहे हो, शो में बता रहे हो, स्टेज पे बता रहे हो, मुझे लगता है कि कहानियों का एक इनहेरेंट सोशल मैसेज होता ही है. मेरा ऐसा मानना है कि हर कई बार होता है ना, आप फिल्मी लेते हो तो यार कहना क्या चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ तो कहना चाहते हो आप, कुछ तो कहने को है, तभी आप कहानी बुन रहे हो. उसमें एंटरटेनमेंट भी हो सकता है कि कहना क्या चाहते हो, यार मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग मजा आए, वो भी एक तरह का गोल है, एक मोटिवेशन है. सो आई बिलीव देयर इज ऑलवेज एन इनहेरेंट मैसेज, एंड और आई जज स्टोरीज ऑल्सो कि भाई मैसेज होगा तो मजा आए. वो मैसेज किस तरह से बोला जाए, वो आप एंटरटेन होते हुए अगर ले गए तो वो परफेक्ट है. एंड आई थिंक एज आकांक्षा सेड, that is something that TVF has mastered over the years. कि कभी भी किसी भी शो में लोगों ने कितने शोज बना चुके, 10 साल से बना रहे हैं, और कितने शोज हिट हैं, सुपर हिट हैं, बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि, एंड बहुत सारे उसमें सोशल इश्यूज को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, बातें हुई हैं, बट नेवर एनीबडी सेड कि अरे यार पका दिया. It's just simmered. So you will know कि भाई वो स्किल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो अगर 10 साल 15 साल से अगर वो स्किल यूज हो रहा है और वो इतना स्मार्टली यूज हो रहा है, तो इस शो में क्यों नहीं होगा? इस शो में आपको क्यों लग रहा है कि इस शो में प्रीची हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मतलब वी हैव सीन द ट्रैक रिकॉर्ड. आप शो देख के मैसेज कीजिए. हाँ, हम आपसे पूछेंगे, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. समटाइम्स आप एक इंटेंशन से बनाते हो, जरूरी नहीं है कि वही ऑडियंस वैसे ही रिसीव करती है. सो इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग समटाइम्स दैट यू लर्न फ्रॉम द ऑडियंस. यार आपने सोचा था, पर ऑडियंस को क्या लगा, या उन्होंने किस तरह से रिसीव किया. They find their own meaning in it. So it's quite possible that you will find your own meaning in it. Lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप? Okay, lastly मैं बस बोलना चाहती हूँ, प्लीज ग्राम चिकित्सालय देखिए, पोस्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली को बताइए, सब घर पे देखो और मजा करो. Yeah, that's the message. This is a show you can watch with your family. परिवार के साथ देख सकते हैं. It's on Amazon Prime. It's streaming from 9th of May. It's a show called Gram Chikitsalaya. As watch written it. behind. Yes. Okay. Watch it.